हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मजे से पढ़ रहे होंगे। और प्रेजेंट के दिन का विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, इसका मजा भी अब बहुत अच्छे से उठा रहे होंगे। तो गाइस, हम लोगों ने पीडब्ल्यू का जो यकीन 3.0 बैच है, उनमें जो रुपेश चौधरी सर जो बॉटनी पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा स्टार्ट की गई सिलेबस को अपने भाषा में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अब लगता है कि हमें बोटनी का भी प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि मनोज वैष्णव सर, ठीक है, यकीन 3.0 में, ठीक है, यकीन 3.0 में मनोज वैष्णव वैष्णव सर जो है वो जूलॉजी पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर है, मस्त पढ़ाते हैं। ठीक है। तो हम लोग इनके द्वारा जो भी पढ़ाई जाती है जूलॉजी में, उनका स्टडी करेंगे। क्योंकि क्लासेस थोड़ा आगे आ गई है, इसीलिए हम लोग, ठीक है, हम लोग सर के द्वारा जो हाल ही में यानी कि कल ही चैप्टर 4 स्टार्ट किया गया है, चैप्टर 4 स्टार्ट किया गया है। और इस चैप्टर का नाम है क्या? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन। तो इस चीज को हम लोग अपने भाषा में आज पढ़ेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ी थोड़ी करके वीडियो डालेंगे, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स मिला, आप लोग का हेल्प मिला, तो आगे चल के सर के द्वारा डेली जो क्लासेस 2 घंटे 2.5 घंटे की डाली जाती हैं, वो डेली मैं क्लासेस डालूंगा। ठीक है, ताकि आपको भी और हमें भी सारे को हेल्प मिल सके, ठीक है, पढ़ने में मजा आ सके। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए हम लोग मनोज वैष्णव सर के द्वारा पढ़ाए गए दमदार जूलॉजी का री स्टडी करते हैं। ठीक है। तो सॉरी, इस चैप्टर में जो है सबसे पहला चीज आता है ब्लड। इस चैप्टर में पढ़ना है ब्लड के बारे में, क्योंकि सर्कुलेशन है, तो सर्कुलेशन किसकी मदद से होगा? हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन होती रहती है, किसकी मदद से? तो ब्लड की मदद से होता है। ब्लड की मदद से ही चीज इधर से उधर जाती है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज, यह जो है रेड कलर का होता है। सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि खून जो है कैसा होता है। इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कोई भी एक एक हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो एवरेज जो अमाउंट ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है, रक्त की जो एवरेज नंबर, ये मात्रा होती है, वो कितना होता है? 5 लीटर होता है। ठीक है, कितना होता है? 5 लीटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है वो रेड कलर का होता है, और एक हेल्दी पर्सन में जो ब्लड जो होते हैं वो अप्रोक्स 5 लीटर होते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड, तो स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। ठीक है। तो ब्लड का जो स्टडी होता है उसको हिमेटोलॉजी कहते हैं। और ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, यानी कि ब्लड के बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसको लोग कहते हैं, हम लोग हेमियोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमियो हेमियोपोएसिस। हेमियोपोएसिस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है। एक हेल्दी पर्सन में जो ब्लड के जो अमाउंट होता है 5 लीटर होता है। स्टडी ऑफ ब्लड, यानी कि जिसमें हम अब ब्लड का जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं। और ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि खून बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हमें हेमियोपोएसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब हम पीएच वैल्यू देखते हैं। अगर हम ब्लड का पीएच मान देखें, तो ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। आपने कभी भी मिस्टेक से अगर ब्लड आपके मुंह में चला गया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि उनका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा कड़वा टाइप का होता है। और आप पढ़े होंगे कि जो बेस होते हैं, यानी कि जो क्षार होते हैं, उनका स्वाद जो होता है कड़वा होता है, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया। उनका जो है कड़वा नहीं होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। ठीक है। तो इनका पीएच मान जो है 7.4 होता है। ठीक है।
अब बात करते हैं ब्लड के कितने टाइप होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ ब्लड, टाइप्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड। तो देखिए टाइप्स ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड दो प्रकार के होते हैं। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कैरपुसल्स। क्या होता है, ब्लड, ब्लड कैरपुसल्स, ब्लड कैरपुसल्स। देखिए प्लाज्मा जो होता है 45% होता है हमारे पूरे ब्लड का, और ब्लड कैरपुसल्स जो होता है हमारे पूरे ब्लड का 45% होता है। ठीक है, तो आगे की स्लाइड में बढ़ने से पहले मैं इस चीज को रिवीजन करना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो ब्लड होती है वो हमारे शरीर में रेड होता है, इनका जो कलर होता है वो रेड होता है। एक हेल्दी पर्सन में, एक स्वस्थ इंसान में जो ब्लड की जो मात्रा होती है वो 5 लीटर होती है। जो ब्लड का जो स्टडी कहलाता है वो हिमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड बनने की जो, ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, ब्लड बनने की जो प्रक्रिया होती है, इनको हम लोग हेमोपोइसिस के नाम से जानते हैं। इनका जो पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। और टाइप ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लाज्मा जो कि 55% होता है, और एक होता है ब्लड कैरपुसल्स जो कि 45% होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तब पर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आ भी जाती है तो हमें कमेंट जरूर करें, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे की स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, हम लोग प्लाज्मा के बारे में स्टडी करते हैं। पहला टाइप है प्लाज्मा। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि प्लाज्मा जो है ब्लड का एक ऐसा पार्ट है जिसमें जो कि 55% होता है। ठीक है, तो यह टोटल ब्लड का, यह जो है टोटल ब्लड का कितना होता है, टोटल ब्लड का 55% होता है। सपोज दैट मान लीजिए होता है, सपोज दैट मान लीजिए कि कोई मैमल है, उनके शरीर में 100 लीटर ब्लड है, तो उसके शरीर में जो प्लाज्मा होगी वो 55 लीटर होगी। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है टोटल ब्लड का 55% होता है। अब इनके कलर की बात करें तो इसका कलर जो होता है स्ट्रो येलो होता है, स्ट्रो येलो होता है, इनका जो कलर होता है यस स्ट्रो येलो कलर होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करें कि क्या क्या होता है, तो इसमें पहला बात तो 90 to 92%, ठीक है, 90 to 92% जो होता है वाटर होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 90 से 92% सिर्फ और सिर्फ पानी होंगे, जबकि अदर अदर मटेरियल्स जैसे में आपका ग्लूकोज हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, आपका विटामिन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, लगभग ये सारे चीज जो है 8 से 10% होती है। ठीक है, ये सारे चीज 8 से 10% होती है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे सीख रहे हैं कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा ये हमारे टोटल टोटल ब्लड का 55% होता है, और इसका जो कलर होता है स्ट्रो येलो कलर होता है, और ये हमारे पूरे संपूर्ण ब्लड का, ठीक है, टोटल टोटल जो प्लाज्मा होती है उसमें 90 to 92% यानी कि 90 से 92% सिर्फ और सिर्फ पानी रहता है, और अदर कंपोनेंट है जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ये 8 से 10% तक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने प्लाज्मा को सीखा। ठीक है, अब हम प्लाज्मा में स्पेशली जो हम डिस्कशन करना है, हमें स्पेशली डिस्कस करना है प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो आज चूंकि फर्स्ट लेक्चर है तो जूलॉजी का, तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद अदर जो पॉइंट है इसका हम लोग अदर पॉइंट अगले दिन अगले क्लासेस में करेंगे। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स लगा तो अगर अच्छा रहा, आप लोग चाहेंगे तो हमें कमेंट करेंगे। जो भी क्लासेस डेली हम लोग पढ़ते हैं उस क्लासेस को डेली हम लोग अपलोड कर दिए जाएंगे, करेंगे अपने भाषा में उस चीज को समझ के। ठीक है, आपको इससे क्या होगा कि अगर आप क्लासेस नहीं करते हैं, अगर पीडब्ल्यू से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उसी चीज को तैयारी करने के लिए। और दूसरा चीज, अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़े हुए भी है और सर की क्लासेस अगर थोड़ा सा कहीं पे डिस्टर्ब होते हैं, आप कहीं पे नहीं समझ पाते हैं, या फिर आप लिख तो लेते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, बट उसको टाइम ना होने के कारण, स्कैर्सिटी होने के कारण आप जो है उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो आप इस वीडियोस को अगर आप दोबारा देख लेते हैं तो छोटे समय में उस चीज को आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा
कि सर ने जो चीज 2 घंटा में पढ़ाया है, अगर हम लोग री स्टडी करेंगे तो उसी चीज को हम लोग 1 घंटा, सवा घंटा, 45 मिनट, 1.5 घंटा के आसपास में हम लोग मेंटेन कर लेंगे। तो थोड़ी सी हमें समय की क्या होगी, बचत होगी। ठीक है। तो प्रोटीन की बात करें तो प्लाज्मा में प्रोटीन जो है 6 to 8% होता है। ठीक है। प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है, वो 6 to 8% होता है। ठीक है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है वो कितना परसेंट होता है, संपूर्ण प्लाज्मा का 6 to 8 जो परसेंटेज होते हैं। अब अगला टॉपिक है कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है। तो दो तीन तीन चार चार प्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उन प्रोटीन के बारे में हम लोग अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। देख लेते हैं कि हमारी जो क्लासेस है वो कितनी लंबी गई है अभी तक। तो हमारी क्लासेस 11 मिनट की गई है। तो ठीक है, तो पहला लेक्चर 11 मिनट काफी है, बढ़िया है। ठीक है। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो 4 प्रोटीन होती है। इन चारों प्रोटीन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास खत्म करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन चीजों को। देखिए, ब्लड जो है, ठीक है, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है रेड कलर का होता है। एक हेल्दी पर्सन में ब्लड का जो अमाउंट होता है 5 लीटर होता है। स्टडी ऑफ ब्लड जो है हेमेटोलॉजी कहलाता है, और ब्लड बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हेमियोपोएसिस कहते हैं। ठीक है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। अगर टाइप ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड दो टाइप के होते हैं, प्लाज्मा जो कि पूरे ब्लड का 55% होता है, और ब्लड कैरपुसल्स जो कि पूरे ब्लड का 45% होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि प्लाज्मा की बात करें तो ये टोटल ब्लड का 55% होता है। इसका कलर जो है स्ट्रो येलो होता है। इसमें 90 से 92% सिर्फ और सिर्फ पानी होते हैं। ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन ये सब भी पाए जाते हैं जो कि 8 से 10% होते हैं। अब हमें सिर्फ प्रोटीन के बारे में फिलहाल में स्टडी करना है। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं वो 6 to 8% होते हैं। ठीक है। और उसके बाद 4 तरह के जो प्रोटीन होते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इन 4 तरह के प्रोटीन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको ये क्लासेस कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर सजेस्ट करें, और क्लासेस अच्छी लगी है तो क्लासेस को लाइक करें, और हमसे जुड़ने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लासेस में। बस आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।